अद्भुत, अलौकिक व रहस्यमयी कुंड जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं महाभारत काल से ही यह कुंड अपनी कथा कह रहा है, जिसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले लोग इसे रहस्यमयी व चमत्कारी कुंड भी कहते हैं, पर ये कुंड है कहाँ? तो चलिए जानते हैं इस पवित्र और रहस्यमयी कुंड के बारे में। वैसे तो आपने भारत के कई प्रमुख कुंडों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, बल्कि इन कुंडों में स्नान भी किया होगा, जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित बृहस्पति कुंड, बिहार के राजगीर में स्थित ब्रह्म कुंड, उत्तराखंड का गौरी कुंड, सिक्किम का युमथांग स्प्रिंग और ऋषि कुंड, हिमाचल प्रदेश का खीर गंगा और मणिकरण साहिब आदि। ऐसे बहुत से कुंड हैं जो दुनिया भर में धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं और जिनका पौराणिक महत्व भी है। किंतु इन सब कुंडों के अलावा एक कुंड और भी है जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए दुनिया के रहस्यमयी कुंडों में शामिल है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि कुंड में आने वाला पानी सीधे पाताल लोक से आ रहा है। इतना ही नहीं, इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी एक बार इस कुंड में स्नान कर लेता है, उसके भीतर व उसके आसपास की सभी नकारात्मक चीजें खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं। असल में ये कुंड राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिला जहाँ खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, और जिस कुंड की आज हम बात कर रहे हैं वो भी सीकर जिले में ही है, और इसका सीधा संबंध कलयुग के देवता यानी हारे का सहारा श्याम बाबा से है। दरअसल मंदिर के 1 किलोमीटर दायरे में ही श्याम कुंड मौजूद है। यह एक गहरा और अंडाकार आकार का जलाशय है जिसका पानी बेहद पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं वो श्याम कुंड में स्नान अवश्य करते हैं। इस कुंड की खास बात ये भी है कि कुंड के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं जो बेहद प्राचीन है, खास तौर पर हनुमान मंदिर और गायत्री मंदिर। इसके साथ ही श्याम कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। वैसे तो कुंड का पानी जमीन से निकलता है, लेकिन मान्यता है कि कुंड में पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पानी पाताल लोक से आ रहा है। इसलिए इस कुंड का जल पवित्र और अमृत के समान माना जाता है। श्याम कुंड को लेकर मान्यता ये भी है कि भीम के पुत्र बर्बरिक का शीश इसी प्राचीन श्याम कुंड में अवतरित हुआ था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था, और बर्बरिक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था, और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आ गया था। इसके बाद इसी स्थान से खाटू श्याम बाबा का सिर निकाला गया था, इसलिए श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। कई लोग श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करते हैं। ऐसा करके वे आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो श्याम कुंड के दर्शन करना ना भूलें। और यदि आप अभी यानी फाल्गुन माह में चल रहे लक्खी मेले में बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको इस समय श्याम नगरी पूरी तरह से बाबा श्याम के रंग में रंगी हुई दिखाई देगी, जहां देसी और विदेशी श्रद्धालु बड़ी संख्या में हारे का सहारा खाटू बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको खाटू श्याम बाबा और श्याम कुंड से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय खाटू श्याम बाबा।